अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी आरजे इमरान शहरियार और आप देख रहे हैं उर्दू वाला। उर्दू वाला के आज इस व्लॉग में हम जिस जगह मौजूद हैं, ये है एक तारीख़ी मकाम पाकिस्तान के लिए, लाहौर का मिंटो पार्क। जी हाँ, लाहौर का मिंटो पार्क, जहाँ पे 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 3 रोज़ा इजलास के अंदर इस करारदाद को पेश किया गया था। मौलवी ए.के. फजलुल हक ने उस करारदाद को लिखा था और 16 मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने उस पर दस्तखत किए थे और ये करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पे मंजूर हुई थी, जिसके नतीजे में बिलाखिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मादर वजूद में आया था। और मेरे पीछे उस पाकिस्तान की यादगार मीनार पाकिस्तान मौजूद है और आज इस ब्लॉग में हम विज़िट करने आए हैं मिंटो पार्क का, जिसको मौजूदा नाम इकबाल पार्क भी है और इसको मीनार पाकिस्तान और यादगार के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो आज आपको दिखाएंगे मीनार पाकिस्तान थोड़ा करीब से। आज मैं अपनी फैमिली के हमरा मौजूद हूँ, अहमद एलजीना मेरे साथ हैं और इनको भी दिखाने आया हूँ ये तारीख़ी मकाम, जहाँ पे इस बात को तय किया गया था कि एक करारदाद मंजूर की जाए। अच्छा, इस करारदाद का नाम करारदाद लाहौर होता था। तो जब मुसलमानों को चढ़ाने के लिए अखबारों ने ये प्रिंट करना शुरू किया कि ये करारदाद लाहौर नहीं बल्कि करारदाद पाकिस्तान मुसलमानों ने मंजूर करवाई है, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था हम इस नाम से चिड़ेंगे नहीं, बल्कि आज के बाद इस करारदाद को करारदाद पाकिस्तान के नाम से याद करेंगे। और उसके बाद से हर 23 मार्च को जो है यौम पाकिस्तान मनाया जाता है और जिसकी याद में ये खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा मीनार भी यहाँ पे मौजूद है। आइए अब बढ़ते हैं मीनार पाकिस्तान की तरफ और थोड़ा आज करीब से देखते हैं मीनार पाकिस्तान को। अच्छा जी, इस वक्त बिल्कुल मीनार पाकिस्तान के सामने खड़ा हूँ मैं और अगर आप मीनार पाकिस्तान आएँ तो मेरे जो है बाएं जानिब बादशाही मस्जिद है और दाएं जानिब जो रास्ता जा रहा है वो हज़रत दाता गंजबख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की तरफ जा रहा है। और अभी यहाँ पे एक वाक़या हुआ था थोड़ी देर से पहले, उसके बाद जो है मीनार पाकिस्तान के अहाते में जाने के लिए पाबंदी लग चुकी हुई है, उसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जाऊं इनके ऑफ़िस में और उनसे बात करूं। कहा गया है कि मिल जाएगी परमिशन, अगर आपका मीडिया से ताल्लुक़ है तो मैं जाके अपना तारुफ़ करवाता हूं कि भाई न्यूज़ एंकर हूं। तो देखते हैं अगर परमिशन मिल जाती है तो इंशाअल्लाह ताला अंदर जाएंगे और अंदर जाके जो है मीनार पाकिस्तान का विज़िट आप लोगों को करवाएंगे। इस टाइम जब मैं लाहौर में मौजूद हूँ तो यहाँ पर सर्दी का आलम है, धुंध है, जिसकी वजह से मनाज़िर थोड़े से धुंधले हैं। तो बहुत ज़्यादा धुंध है लाहौर में और बहुत ज़्यादा ठंड भी है। हाँ भाई, मज़ा आया? चलिए भी अहमद और एलजीना उतरने वाले हैं। हाँ, डर तो नहीं लगा? हाँ भाई, माने डर लगा? नहीं लगा, थोड़ा बहुत तो लगा होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। एलजीना को डर लगा? नहीं लगा? मज़ा आया? चक्कर आ रहे हैं। चलो आ जाओ अब नीचे। क्यों ज़ेयाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फ़िक्र फ़रदा न करूं महव गमदोश रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूं, जुर्रत आमोज़ मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। हज़रत डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जिनके मकबरे पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, मज़ार इकबाल, जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और शायर मशरिक़। हुआ ये कि हमें मीनार पाकिस्तान के अहाते में जाने नहीं दिया, पाबंदी लगी हुई थी। हमने बात की लोगों से, लेकिन जो है उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया। तो उसके बाद हमने बोला क्या करें, हमने बोला कि बादशाही मस्जिद चलते हैं। और बादशाही मस्जिद, आपको पता है कि बादशाही मस्जिद में दाखिल होने से पहले आपको डॉक्टर अल्लामा इकबाल के जो है मकबरे पे हाज़िरी ज़रूर देनी होती है। तो इस वक्त मेरे पीछे जो आप मज़ार देख रहे हैं, जो मकबरा देख रहे हैं, वो डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल का है, जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था और जिनकी शायरी, जिनका फ़लसफ़ा खुदी, जिसकी वजह से जो है ईरान में भी इनकलाब बर्पा हुआ और जिन्होंने नौजवानों के अंदर एक उकाबी रूह बेदार करने की कोशिश की। तो आइए पहले इकबाल के
मज़ार पे हाज़िरी देते हैं और उसके बाद हम बढ़ेंगे बादशाही मस्जिद में। जी मज़ार इकबाल पे फातिहा ख़्वानी कर चुका हूँ और अब दूसरे गेट से बाहर आ चुका हूँ। मेरे ख्याल से वक्त हो चुका है असर का और ये बादशाही मस्जिद में अज़ान असर का वक्त हुआ चाहता है। तो अभी हम जाते हैं बादशाही मस्जिद में और असर की नमाज़ बादशाही मस्जिद में अदा करेंगे। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर अच्छा जी, बादशाही मस्जिद के अहाते में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे एक छोटा सा कुरान म्यूज़ियम कायम है। तो अभी हम कुरान म्यूज़ियम जाएंगे जहाँ पे कुरान के बहुत ही नायाब नुस्खे मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं, सादत हासिल करते हैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के नायाब नुस्खे देखने की और आपको भी दिखाते हैं। भाई अहमद जो है आगे आगे जा रहा है। अच्छा, पहले ये म्यूज़ियम नीचे हुआ करता था, एक तरफ से घुसते थे और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाते थे। पिछली बार मैं जब आया था तो अच्छा, यहाँ कभी भी आप आएँ और आपसे यहाँ पे किसी किस्म का चंदा, नजराना, डोनेशन मांगा जाए तो यहाँ जगह जगह लिख के लगाया हुआ है कि यहाँ पे किसी को भी डोनेशन और नजराना देने की ज़रूरत नहीं। महकमा औकाफ़ की जानिब से इनकी तनख्वाहें लगी हुई हैं। और चप्पल की भी कोशिश करें सरकारी रेट्स के ऊपर आप अपनी चप्पलें बाहर रखवाएँ। चप्पलों में भी अगर आप लाहौर शहर के नहीं हैं तो आपको लूट लिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ये फॉलो लिखा हुआ है। हाँ, नोटिस। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जी तस्वीर उतारना और मूवी बनाना सख्त मना है। तो हम अंदर जो है आपको ये दिखा नहीं सकेंगे मनाजिर, पर हम ज़ियारत कर आते हैं। अंदर रखा हुआ ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पगड़ी मुबारक। अभी बहुत यकवस्ता मौसम है और बारिश भी हो रही है। फ़र्श इंतहाई ठंडा हुआ है और उसके बाद अभी वुज़ू किया बहुत ठंडे पानी से और अब जा रहा हूँ असर की नमाज़ पढ़ने के लिए बादशाही मस्जिद में। आप देख सकते हैं बहुत सर्दी है लाहौर के अंदर। तो बहरहाल इस सर्दी का भी अपना अलग मज़ा है। तो अभी चूँकि हम नमाज़ अदा करेंगे तो नमाज के बाद आपसे बात होगी। अच्छा जी, बादशाही मस्जिद का विज़िट कर लिया, नमाज़ पढ़ ली बादशाही मस्जिद में और अब वापसी का सफ़र हम बांधने लगे। वापसी की तैयारी है। अच्छा, माइक इस वक्त जो है मेरी जो जैकेट थी उसमें और वो अहमद और एल्जीना के पास है माइक, शायद इस वजह से ऑडियो आप लोगों को क्लियर ना आए। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा रहा। बारिश थी, मौसम यकबस्ता था
तो बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी जितना भी हम घूम सके और जितना आपको इस ब्लॉग में दिखा सके तो हमने आपको दिखाया। मीनार पाकिस्तान के अंदर नहीं जा सके, बच्चे बड़ी जिद कर रहे थे, लेकिन बहरहाल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला ज़रूर हम लोग जाएंगे। अभी लाहौर में और बहुत कुछ देखने वाला बाकी है, तो अभी देखते हैं हम लाहौर में और कहाँ कहाँ जाते हैं। जहाँ भी जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला छोटे मोटे व्लॉग्स जो है मैं बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। अच्छा जी, इस वक्त शाही किले की बैक साइड पे जो लाहौर की बड़ी ज़बरदस्त सी फूड स्ट्रीट है, इस वक्त हम लोग जो है फूड स्ट्रीट में मौजूद हैं और बड़ा ज़बरदस्त माहौल है, बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है। अगर कभी भी आपका लाहौर आना हो और खाबे करने हो आपने, तो खाबों के हिसाब से तो लाहौर बड़ा मशहूर शहर है। तो अगर आपने खाबे करने हो तो लाहौर की फूड स्ट्रीट आ सकते हैं और विद फैमिली बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, बहुत ही कमाल जगह है, तो मज़ा आ रहा है। हल्की हल्की बारिश चल रही है, ठंडा यख मौसम है और इस यकबस्ता मौसम में फूड स्ट्रीट के अंदर बहुत ज़्यादा मैं और मेरी फैमिली इंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी आ सकते हैं फूड स्ट्रीट और यहाँ के मज़ेदार खानों को आप इंजॉय कर सकते हैं। ये देखने मेरे पीछे गर्मा गर्म टिक्के तैयार हो रहे हैं। हाँ 200 असली तमाशा। अच्छा जी, इस यकबस्ता मौसम में फूड स्ट्रीट आएँ तो यहाँ की मड कप की चाय ना पिएँ तो ऐसा हो नहीं सकता। बड़ी ज़बरदस्त मड कप की चाय है और इस बारिश के मौसम में, यकबस्ता मौसम में ये चाय आपको बड़ा लुत्फ़ देगी। तो आप भी आएँ फूड स्ट्रीट और यहाँ की ज़बरदस्त सी चाय को एंजॉय करें। और बड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल है और बड़ा यूनिक स्टाइल है और बड़ा पसंद करते हैं लोग इसको। तो बहरहाल चेक करते हैं चाय कैसी है। हाँ, नॉट बैड। कराची में कोयटा पशीन या काकड़ होटल जैसी तो नहीं है, लेकिन बहरहाल लाहौर शहर के अंदर इतनी भी चाय मिल जाए मुनासिब तो बहुत ज़बरदस्त है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, हमारे चैनल उर्दू वाला को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि हमारी बेहतरीन मौज़ूआत पर बनी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए व्लॉग में और इस उम्मीद पे कि मुझे भूलने की कोशिश करेंगे, मगर इस यकीन के साथ कि मुझे भूल ना पाएंगे। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।